आज का प्रातः क्लास है 14/12/68। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं और समझाते तब हैं जबकि ये शरीर है। क्योंकि समझाना तो सम्मुख ही होता है। जो सम्मुख समझाया जाता है वो फिर लिखत द्वारा सभी के पास जाता है। तुम बच्चे यहाँ आते हो सन्मुख सुनने के लिए। बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं। देह अभिमानियों को तो सुनाते नहीं है। आत्मिक स्टेज वाले ही समझते हैं। आत्मा ही सुनती है। इस शरीर द्वारा आत्मा सभी कुछ करती है। इसलिए पहले पहले अपन को आत्मा जरूर समझना है। जबकि बाप आया है और बाप इतने नजदीक आया है। तुम्हारी आत्माओं का बाप है। ज्ञान भी है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछुड़ करके आते हैं? आते हैं तो जरूर पार्ट बजाने आते हैं। तुमसे पूछेंगे कितना समय बाप से अलग रहे हो, तो तुम कहेंगे 5000 वर्ष। ऐसे तो थोड़ा कम जास्ती भी कह सकते हैं, क्योंकि हैं तो सभी नंबरवार। ये हिसाब ही हिसाब हो जाता है। ये तो तुम बच्चों को पता है कि कैसे कैसे नंबरवार आते हैं। मैं बेहद का बाप जो ऊपर में था वो अब नीचे आ गया है। इसलिए आया है। आया ही है तुम बच्चों की बैटरी चार्ज करने के लिए। अभी बाप को याद करना है तो तुम्हारी याद से बैटरी चार्ज होती जाएगी। क्योंकि अभी तो बाप सन्मुख है ना। जो ऊपर में बाप को याद करते होंगे वो तो है भक्ति मार्ग। क्योंकि उन्हों को बाप के ऑक्यूपेशन का पता नहीं है कि बाप आकर के क्या करते हैं। और न उनके नाम रूप देश काल का ही पता होता है। तुमको तो बाप के नाम रूप देश काल सब का पता है। तुम जानते हो कि इस रथ द्वारा हमको बाप
सभी राज समझाते हैं। और गुह्यते गुह्य राज समझाते हैं। गीता में भी अक्षर है ना, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। और ये राज कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप ही है। वो यहाँ आते जरूर हैं, क्योंकि नई दुनिया स्थापन करना उन्हीं का काम है। ऐसे नहीं कि वहां ऊपर में बैठे बैठे स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा सतन द्वारा हमको सन्मुख समझा रहे हैं। तो ये सन्मुख में समझना, ये भी बाप को प्यार करना हुआ। क्योंकि जो सन्मुख नहीं आते हैं उनको तो बाप की बायोग्राफी का पता ही नहीं है। गीता भी है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। सनातन माने ही पुराना। और पुराने में भी आदि का। ये भी तुम बच्चे जानते हो। इस ज्ञान के बाद होता है विनाश। और ये विनाश जरूर होना है। जो भी धर्म स्थापन होते हैं उनके टाइम पर विनाश नहीं होता है। ये एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। स्थापना के साथ विनाश भी जुड़ा हुआ है। ये है ही विनाश का टर्म। इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है, ये ज्ञान भी लोप हो जाता है, इसका भी विनाश हो जाता है। ये ज्ञान भी खलास हो जाएगा। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। तुम रचयिता बाप और रचना को जान गए हो। रचयिता साकार में होता है, रचना भी साकार है। और ये दोनों अनादि हैं। जो चलते चले आ रहे हैं। बाप का पार्ट है इस संगम पर आने का। मनुष्य समझते हैं आधा कल्प ज्ञान देते रहते हैं। अब बाप समझाते हैं। कहा ही जाता है ज्ञान और भक्ति और वैराग। तो ये भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान आधा कल्प नहीं चलता है।
शास्त्रों में भी है, ज्ञान को पंथ कृपान को धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। आधा कल्प कैसे चलेगा? हाँ, ज्ञान का वर्षा आधा कल्प मिलता है, और ये ज्ञान तो सिर्फ एक ही बार संगम पर मिलता है। तो ये क्लास तुम्हारा एक ही बार होता है। ये बातें अच्छी रीति समझ करके फिर औरों को समझानी है। ऐसे नहीं, बेसिक नॉलेज सुनी, समझी या नहीं समझी, और औरों को सुनाना शुरू कर दिया। है तो तुम्हारा सारा मदार सर्विस पर। तुम जानते हो कि हमको पुरुषार्थ करके नई दुनिया में जाना है, धारणा करके फिर औरों को समझाना। इस बात से ही तुम्हारा पद बनता है। विनाश होने के पहले सभी को बाप का परिचय देना है, और रचना के आदि मध्यंत का भी परिचय देना है। तुम भी बाप को याद करते हो कि निष्पाप बाप की याद से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि जानते हो जैसे कोई याद करेंगे हम भी वैसे ही बनेंगे। जब तक बाप पढ़ाते हैं तब तक बाप को याद तो जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना। टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग लग जाता है, नहीं तो योग बगैर पढ़ेंगे कैसे? तो योग माना ही पढ़ाने वाले की याद। तो अच्छी तरह याद करना है कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो तीनों रूपों में पूरा याद करना पड़ता है। फिर तो सारा कल्प कोई गुरु मिलेगा ही नहीं। आधा कल्प 9 गुरु और आधा कल्प झूठे गुरु, अर्थात सच्चा सदगुरु एक ही बार कल्प में मिलता है। अभी तो देखो कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। एक गुरु मर जाता है, उनका चेला गद्दी पर बैठता है, फिर उनको ही गुरु मान लेते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं कि सदगुरु एक ही बार मिलता है और एक से ही ज्ञान मिलता है, एक से ही सदगति होती है। एक से ज्ञान मिलता है ना, ज्ञान से ही सदगति होती है।
ज्ञान माना ही जानकारी, समझ। सच्चाई की जानकारी नहीं होगी तो सत्य गति कैसे होगी? बस फिर आधा कल्प के लिए गुरु की रस्म खत्म। बाप की और टीचर की रस्म चलती है। सतयुग त्रेता में गुरु की रस्म खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां तो सदगति मिल गई ना। गुरु किया ही जाता है सदगति के लिए। और तुम बच्चे तो निर्वाण धाम में प्रैक्टिकल में जाते हो। प्रैक्टिकल कहा ही जाता है शरीर के द्वारा। निर्वाण धाम माने वाणी से परे का धाम। तो ये तुम बच्चों के लिए ही गायन है कि परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। फिर अपने समय पर पार्ट बजाने आवेंगे। वास्तव में प्रैक्टिकल मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम बच्चों को मिलती है। कौन से युग में मिलती है? संगम पर मिलती है। हाँ, तुम बच्चे बहुत थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे। यहाँ तो शरीर से पाठ बजाना पड़ता है। बाकी जब ड्रामा का अंत होता है तो पिछाड़ी में सभी पाठधारी आवेंगे। नाटक जब पूरा होता है सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। अभी भी सभी एक्टर्स स्टेज पर आकर के इकट्ठे हो गए, तो देखो कितना घोर घमासान हो गया है। सतयुग के आज में इस सृष्टि पर इतना घोर घमासान थोड़ा ही था। अभी तो कितनी अशांति हो गई है। तो अब जैसे बाप को शशि चक्र का नॉलेज है, तुम बच्चों को भी नॉलेज है। बीज को नॉलेज है कि हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पा करके फिर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया का सैंपलिंग लगाने के लिए। 14-12-68 की वाणी का दूसरा पेज। आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लगता है। तुमको पता है कि इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे राज्य पाया। तुम बच्चों को समझाना चाहिए। हम अभी नई दुनिया में जाकर के प्रिंस बनेंगे। नई दुनिया में रहने वाले सभी अपन को मालिक ही कहेंगे। जैसे परिवार में बच्चा होता है, कहता है हम इस दुकान के मकान के मालिक हैं, हम ही वारिसदार हैं। जैसे अभी भी कहते हैं हमारा भारत देश, तुम समझते हो अभी तो ये सारा भारत वैश्यालय बन गया है। तो अभी तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा भारत वैश्यालय देश।
ये बात तो तुम समझते हो। ये रावण का देश है। अभी हम संगम पर खड़े हैं। अभी इस वैश्यालय देश से जाने वाले हैं। इस वैश्याओं के देश से हम कूच करने वाले हैं। बस अभी गए कि गए। फिर हम जाकर के शिवालय के मालिक बनेंगे, क्योंकि तुम्हारी तो अहम ऑब्जेक्ट ये है। तुमको तो शिवालय का मालिक बनना है, और वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी शिवालय के ही बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेजेस तो होती ही है, और वहां कोई वजीर तो होते ही नहीं है। बाप ही वजीर होता है। वजीर तो वास्तव में तब होते हैं जब पतित बनते हैं। पतित राजाओं की बुद्धि काम नहीं करती है, तो बुद्धिमान वजीरों को बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण राम सीता का कब वजीर नहीं सुना होगा, क्योंकि वो तो स्वयं ही सत्व प्रधान पावर वाले हैं। बुद्धि सात्विक है ना। फिर जब पतित बनते हैं तो राय लेने के लिए एक राजा रानी, उनको वजीर रखना पड़ता है। अभी तो देखो कितने अनेक वजीर हो गए हैं, जिससे साबित होता है कि बहुत ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। जरूर कहेंगे कि दूसरों से राय लेने वाले खुद मूर्ख ठहरे, परंतु वो तो समझते हैं ये तो हमारी बढ़ाई है, जो हम इतने वजीर रखते हैं, और तुम समझते हो ये तो बेअकली, अपना अकल नहीं है तो इतने ढेर के ढेर वजीर रखते हैं। तो बाप कहेंगे टू मैनी बेअकल। अभी देखो बहुत वजीर हैं, फिर नो वजीर एट ऑल। ये बड़ा मजे का खेल है, और खेल तो हमेशा मजेदारी के लिए ही होता है। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। इस बेहद के खेल को जो जान जाता है, उसके लिए रोने पीटने की कोई बात नहीं रहती। जो न जानने वाले हैं वो फिर रोते पीटते हैं। बात तो समझाते रहते हैं, गाते भी हैं बीती सो बीती, बड़ी बनाई बन रही अब कछु बननी नाय, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। ये सारा नाटक तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। हम इस नाटक के एक्टर्स हैं। ये सारी दुनिया एक बड़ा मांडवा है। और इस ड्रामा में जो 5000 वर्ष का ड्रामा है,
उसमें 84 जन्मों का एक्यूरेट पार्ट हमारा है। तुम ऑलराउंड पार्ट बजाते हो। और धर्म की आत्माएं तो बाद में आती हैं। तो दुनिया की आबादी बढ़ती जाती है। जो जो पार्टधारी जिस जन्म में जो जो एक्ट करते आए हैं वो करते रहेंगे। आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको यही कहा था कि तुम अपन को आत्मा एक्टर समझो। ये शरीर रूपी कपड़ा है जो तुम जन्म जन्मांतर बदलते आए हो। ये अक्षर गीता में भी है, वासांस जीर्णाय यथा विहाय। पुराने वस्त्रों को आत्मा छोड़ती रहती है। जानते हो कि 5000 वर्ष पहले भी बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ था। तो बाप ने कहा था कि देह सहित देह के सभी धर्म छोड़ माम एकम शरणम ब्रज। अपन को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। हर धर्म के जो भी फॉलोअर्स हैं उनकी शक्ल अलग अलग प्रकार की होती है, परंतु सब आत्मा है। मन मना भव का अर्थ भी बाप ने समझाया है और भाषा भी यही है। यहां तो देखो कितनी दुनिया में भाषाएं हो गई हैं और उन भाषाओं के आधार पर कितना हंगामा होता रहता है, क्योंकि भाषा के बगैर तो कोई काम चल ही नहीं सकता। ऐसी ऐसी भाषाएं सीख कर आते हैं जो मदर लैंग्वेज ही खलास हो जाती है। जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं उनको इनाम देते हैं। दुनिया में जितने धर्म होंगे उतनी भाषाएं। वहां तो तुम जानते हो एक ही भाषा होगी, दो दो बातें तो कोई बोलेंगे ही नहीं, अपनी राजा ही होगी। यहां तो 100 माइल पर एक ही भाषा है, फिर भाषा बदल जाती है। वहां तो एक ही भाषा, सारी दुनिया में एक भाषा होगी। ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। उस बाप को तुम बच्चे याद करते हो और शिव बाबा समझाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा। क्योंकि रथ तो जरूर चाहिए कि शिव बाबा हमारा बाप है, तो बाप की भाखी पहननी चाहिए। परंतु बाबा कहते हैं तुम मेरी क्या भाखी पहनेंगे, मेरे तो बेहद के आत्मा रूपी बच्चे हैं। और बेहद के बच्चे मेरे 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, तो मैं कहां तक भाखी पहनूंगा।
इतने सबको तो बाकी नहीं पहन सकता ना। हाँ, ये तो जानते हो कि बाबा इसमें पढ़ाते हैं तो टीचर को कब बाकी थोड़ा ही पहनी जाती है। बाबा तो तुमको पढ़ाने आते हैं, राजयोग सिखलाते हैं तो टीचर ठहरा। तो टीचर को कब बाकी नहीं पहनी जाती। बाप राजयोग सिखलाने आया हुआ है और तुम राजयोगी बच्चे कोई छोटे थोड़े ही हो। छोटे बच्चे राज को क्या जानेंगे। छोटे बच्चे माँ बाप की बाकी पहनते हैं, नहीं तो स्टूडेंट कब टीचर को बाकी पहनते हैं क्या। तो आगे चल करके ये बाकी पहनने की रस्म भी बाप बंद कर देंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे बाकी पहनने वाले भी आते हैं जो बाप को बाकी पहन करके फिर धोखा भी दे देते हैं। ऐसे बहुत हैं जो धोखेबाज निकल पड़ते हैं। एक बाप का बन करके फिर औरों से दिल लगी कर बैठते हैं। बाप कहते हैं मैं ही तो तुमको राजयोग सिखाने आया हुआ हूं, तुम शरीरधारी हम अशरीरी, तुम नीचे रहने वाले मैं ऊपर रहने वाला। कहते भी हो बाबा पावन बनाने आओ, तो गोया तुम पतित ठहरे। तो फिर पतित मेरे को बाकी कैसे पहनेंगे। समान बनेंगे तब तो बाकी पहनेंगे। ऐसे बहुत हैं जो प्रतिज्ञा करके फिर पतित बन जाते हैं। एकदम पावन बन जाएंगे पिछाड़ी में। फिर बाप की याद में भी रहेंगे और सदा काल की भी बाकी पहन कर रहेंगे। टीचर को गुरु को याद करते रहेंगे। अभी तो देखो छी छी बन पड़ते हैं तो और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। फिर ऐसे छी छी बच्चों को बाकी क्यों पहनेंगे। ये तो जानते हो कि ये ब्रह्मा बीच में दलाल के रूप में मिला है। शादी होती है तो पंडित दलाल बनाया जाता है ना, तो दलाल को कोई भाखी थोड़े ही पहनी जाती है। हाँ, सिर्फ याद करना है। बाप कहते हैं मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूं। इनका कौन कहते हैं। बाप कहते हैं मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूं। ये कौन है बाप जो कहते हैं मैं उनका मुरब्बी बच्चा हूं। है मनुष्य सृष्टि का बाप कहते हैं मैं भी उनका मन किनका, जो भविष्य में पार्ट बजाने वाला है।
फिर मैं बताऊं कहां बाकी पहन सकता हूं। तुम फिर इस शरीर के द्वारा बाकी पहन करके मिलते हो, मैं कैसे उनको बाकी पहनूं? ये भी कोई ख्याल करे। हम शिव बाबा को बाकी पहनता हूं, तो फिर एक के ही बाप को याद करो ना, एक ही बाप को प्यार करना चाहिए। क्योंकि जानते हो अब भी बेचारी याद से पावर बहुत मिलती है। 14-12-68 की वाणी का 3रा पेज। बाप तो सर्वशक्तिवान है, परंतु बहुत पावर लेना या थोड़ी पावर लेना ये तुम्हारे हाथ की बात है। बाप से तुमको इतनी पावर मिलती है तो तुम कितने बलवान बन जाते हो। ऐसे बलवान बन जाते हो जो तुम्हारी राजधानी पर कोई भी आक्रमण करके जीत पा नहीं सकता। रावण राज्य में ताकत खत्म हो जाती है। बाकी नई दुनिया में तो दुख देने वाला कोई रहता ही नहीं है। उस नई दुनिया को सुखधाम कहा जाता है। उस रावण राज्य की पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। ये रावण सारे विश्व को दुख देने वाला है। सारे विश्व की एक एक आत्मा दुखी हो जाती है। मनुष्यों को तो छोड़ो, जानवर और पशु पक्षी भी दुखी हो जाते हैं। वहां नई दुनिया में जो नई दुनिया बाप स्थापन करते हैं, वहां तो जानवर भी आपस में बड़े प्यार से रहते हैं। यहाँ तो प्रेम का नाम निशान नहीं, मार ही मार। स्त्री पुरुष में प्रेम के नाम पर काम कटारी चलाते हैं। बाप तो कहते हैं काम कटारी गोया खून की कटारी है, इसको कोई प्यार नहीं कहेंगे। ये देह का प्यार होता है। देह तो विनाशी है, तो प्यार भी विनाशी हो जाता है। क्षणभंगुर प्यार हो जाता है। पहले नई दुनिया में तुम बच्चे अपन को अविनाशी आत्मा समझते थे, दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखते थे, तो उस समय तुम्हारे प्यार को क्षणभंगुर प्यार नहीं कहेंगे। अभी तो अपन को देह समझते हैं। इसलिए ये सन्यासी लोग कहते हैं स्त्री सर्पिणी है, ये डस लेती है, इसलिए हम न इनके साथ रहेंगे न डसेगी, इसलिए खुद जंगल में चले जाते हैं। बाप समझाते हैं कि वो सन्यासी भी पवित्रता के कारण मददगार बनते हैं, परंतु इस समय तो वो भी तमो प्रधान बन गए हैं। वो भी योग बल की कोई भी मदद नहीं करते। वो तो योग बल को जानते ही नहीं। बाकी ये कहेंगे कि वो जो सन्यासी हैं वो ब्रह्मा को याद करते हैं।
परंतु ब्रह्मा का बुद्धि रूपी पेट तो घर है ना। हम कहते हैं कि हम तो ब्रह्म तत्व में जाकर के रहेंगे, वो हमारा घर है। वो कहते हैं हम ब्रह्म तत्व में जाकर लीन हो जाएंगे। अब आत्माएं हमेशा के लिए लीन होती रहे तो होते होते सारी आत्माएं लीन हो जाएंगी। फिर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट कौन बजावेगा? भगवान के लिए तो कह देते हैं कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। अब भगवान भी तो आत्मा है, सारा सूत ही मुझाई दिए। तो देखो तुम्हारे ज्ञान में और उन सन्यासियों के ज्ञान में बड़ा बाहरी फर्क है। वो कहते हैं हम ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि वो ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा को ही याद करते हैं, उसे ही भगवान समझते हैं। अब देखो ये ड्रामा कैसे फिरता है, जिसका राज बाप बैठ समझाते हैं तो वो सन्यासी भी बाप के बच्चे, तुम भी बाप के बच्चे हो। फिर कहेंगे कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, कोई बेसिक नॉलेज ही पढ़ करके रह जाते हैं, कोई आगे की पढ़ाई पढ़ते हैं। बाकी पढ़ते तो सभी हैं। आगे चल करके सारी दुनिया भी ये पढ़ाई पढ़ेगी और बाप को याद करेगी, क्योंकि बाप को याद करना ये भी पढ़ाई है। वो पढ़ाई पढ़ते हैं, कहते हैं अल्लाह हूं, शिवोहम, ब्रह्मास्मि। बाप कहते हैं ये उल्टी पढ़ाई है, तुम सर्वव्यापी कहो या अल्लाह कहो, बात तो एक ही हो गई। वो उसका अर्थ ही नहीं समझते। अल्लाह का अर्थ ही है सर्वव्यापी। अल्लाह को याद करते हैं, सर्व का सदगति दाता, सभी को सुख देने वाला है। कहते भी हैं आकर के पावन बनाओ, तो जरूर पतित ठहरे। तो जो पतित हैं वो फिर अल्लाह कैसे होंगे? और जो अल्लाह होंगे, अल्लाह कहा ही जाता है ऊंचे ते ऊंच को, वो फिर विकार में कैसे जाएंगे? विकार माना ही विपरीत कार्य, जिससे शक्ति क्षीण हो जाए। अल्लाह तो आते ही हैं विकारियों को निर्विकारी बनाने के लिए, पुकारते भी हैं कि हे अल्लाह आकर के हमको गुलगुल पावन बनाओ। उनका धंधा ही है, इसलिए तो बुलाते हैं कि आकर के पावन बनाओ। आना तो जरूर पड़े, आए बगैर पावन कैसे बनाऊंगा? तो देखो तुम्हारी तो भाषा भी करेक्ट है। वो लोग कहते हैं अल्लाह,
अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड, गॉड फादर कहते हैं ना। पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती है, इसलिए वो इतना दुख नहीं उठाते। कहा भी जाता है, शास्त्रों में भी लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अर्थात जहां बुद्धि अच्छी होती है, सात्विक बुद्धि होती है, तो खूब धन संपत्ति होती है। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। और जहां दुर्बुद्धि होती है, तामसी बुद्धि होती है, वहां रोज रोज नई विपत्तियां आती रहती हैं। अभी तुम तो सन्मुख बैठे हो, किसके सन्मुख बैठे हो? सुख सागर बाप के सन्मुख बैठे हो। तो बताओ क्या करते हो? बाबा को इस भ्रकुटी में याद करते हो, बाबा को इस भ्रकुटी में देखते हो, और फिर बाबा तुम्हारी भ्रकुटी में देखते हैं। जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उनको भी देखता हूं, क्योंकि वो तो बाजू में बैठा है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मैं इनके बाजू में बैठा हुआ हूं। ये भी समझते हैं कि बाप हमारे बाजू में बैठे हैं। तुम कहेंगे हम सामने दो को देखते हैं। कौन कौन? बाप और दादा। हम दोनों की आत्मा को देखते हैं, परंतु ये ज्ञान तुम्हारे में ही है। बाप दादा किसको कहते हो? आत्मा को ही कहेंगे। आत्मा सामने बैठी है, तो आंखें खोल करके याद करना होता है, आंखें खोल करके देखना होता है। भक्ति मार्ग में तो बहुत आंखें बंद करके बैठते हैं। अब पढ़ाई कोई ऐसे थोड़ी ही होती है। पढ़ने वाले स्टूडेंट को, टीचर को तो देखना ही पड़े ना। ये बाप भी है, टीचर भी है, तो उनको सामने देखना होता है। सामने बैठे और आंखें बंद हो, पिनकी खाते रहे अर्थात तो वासी आती रहे, तो ऐसे तो पढ़ाई नहीं होती है। स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, नहीं तो टीचर कहेंगे ये तो झुटका खाता है। हो सकता है ये कोई भांग पी करके आया हो, तुम्हारी बुद्धि में तो है। बाबा स्तन में आया हुआ है और मैं बाबा को देखता हूं। बाप समझाते हैं, ये इस ईश्वरीय क्लास का ला नहीं है जो कोई आंखें बंद करके बैठे। स्कूल में कब कोई आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? और सत्संगों को तो स्कूल नहीं कहा जाता है, ये तो स्कूल है। बल भक्ति मार्ग में गीता आदि बैठ सुनाते हैं, परंतु उसको कोई स्कूल थोड़ा ही कहा जाता है।
वहां कोई बाप थोड़े ही बैठा है जिसको बैठ करके देखें। कोई कोई शिव के भक्त होते हैं, तो शिव को ही याद करते हैं। वो शिव के भक्त कान से कथा बैठ सुनते रहेंगे। शिव की भक्ति कर शिव को ही याद करना पड़े। और कोई भी सत्संगों आज में प्रश्न उत्तर आज नहीं चलता है। कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे। और यहाँ ईश्वरी सत्संग में है प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने की छूट है। यहाँ तो तुम्हारी आमदनी भी बहुत होती है। तो जब आमदनी बहुत होती है तो उबासी खाता है कोई क्या? धन मिलता है ना, तो उमंग उत्साह बढ़ता रहता है। उबासी गम की निशानी है। बीमारी होगी, दिवाला निकाला होगा, थकान होगी तो उबासी आवेगी। कोई को पैसा मिलता रहेगा, दुकान में कमाई होती रहेगी, तो उबासी थोड़े ही आवेगी। बाबा तो बड़ा व्यापारी है। रात को स्टीमर आते थे तो रात को भी जागना पड़ता था। कोई कोई बेगम से ऐसी होती है जो रात को ही आती है, तो फिर रात में भी उनके लिए दुकान खोल करके रखनी पड़ती थी। बाबा भी कहते हैं प्रदर्शनी आज में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो, तो फिर बहुत आवेंगे। कोई पर्दे नशीन होती है तो आ जावेंगी। बहुएं पर्दे नशीन होती है ना, उनकी मोटरों में भी पर्दा रहता है। अब यहाँ तो आत्मा की बात है। वो पर्दा तो देह को लगाया जाता है। यहाँ तो तुमको ज्ञान मिल गया तो तुम्हारे सारे पर्दे खुल जाते, और वहां सतयुग में तो कोई पर्दा होगा ही नहीं। ये पर्दे आदि की रस्म भी सब खत्म हो जाएगी। आस्ते आस्ते सबका मुंह खुल जाएगा। 14-12-68 की वाणी का चौथा पेज। ये सन्यासी जो स्त्री को नागिन कह करके भागते हैं, तो फिर उनको मुंह देखना ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्त्री को नरक का द्वार समझते हैं, इसलिए भाग जाते हैं। शुरू में तो फिर भी कुछ सतो प्रधान थे। ये भागते तो तब हैं जब बालिक होते हैं, रजो प्रधान बनते हैं। ये नागे लोग जब कुंभ के मेले पर जाते हैं तो उन नागों में बच्चे भी बहुत आ जाते हैं। तो जांच करनी चाहिए ये बच्चे बच्चे कैसे आ जाते हैं। कम उम्र के नौजवान कैसे आ जाते हैं। वो लोग कोई दवाइयां खा लेते हैं तो उनकी कर्मेंद्रियां ठंडी पड़ जाती हैं। वो तो अल्पकाल की बात है।
यहां तो तुम योग बल से आधा कल्प के लिए कर्मेंद्रियों को शीतल कर लेते हो। योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। जब ये कर्मेंद्रियां वश में हो जाएंगी तो मंथली आदि की ये बीमारी, डिस्चार्ज आदि होना, ये सब बंद हो जाएगा। वहां नई दुनिया में तो ये बीमारी आदि होती ही नहीं है। ये सारी कीचड़ पट्टी इस रावण राज्य के वैश्यालय में होती है। वहां तो है ही राम राज्य, और राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम को कहा जाता है। वैश्यालय की बात ही नहीं। वहां बीमारी का नाम निशान नहीं होता, वहां अछूत होना भी नहीं होता है। ये भी खराबी है। वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाकी दास दासियां भी यहां बनने वाले हैं। यहां संगम में ही पता चलेगा कौन कौन दास दासी बनने वाले हैं। क्योंकि राजाई चाहिए तो ये सभी चाहिए, चांडाल भी तो जरूर चाहिए। परंतु आजकल तो ऐसी ऐसी मशीन आज निकाली है जो मशीन में डालो और खलास हो जाते हैं। ठहरने की भी दरकार नहीं। पिछाड़ी को तो जलाने अथवा रोने पीटने की भी दरकार नहीं रहेगी। सारी दुनिया को आग लग जाएगी। ये नेचुरल कैलेमिटीज में तो सब कुछ आ जाता है, सभी जलकर भस्म हो जाएंगे। घोर अंधियारे में जो रहते हैं वो सभी खत्म हो जाने वाले हैं। आगे चल करके तुम बच्चे बहुत कुछ देखेंगे। फिर शरीर छोड़ेंगे तो सभी कुछ भूल जाएंगे। अभी तुम समझते हो नई दुनिया में हम कैसे राजी करेंगे। वहां तो सभी प्रकार के सुख होंगे, सोने के महल होंगे। आजकल मकान देखो कैसे तैयार होते हैं। वहां तो साइंस का बहुत जोर होता है। मजबूत लोहा आदि होगा, ईंटें भी मशीन पर बनती होंगी, तो खुशी की बात है ना। बाकी थोड़े रोज हैं। बाप तो बेहद की बातें समझाते हैं, तो क्यों नहीं बाप को याद करके बाप को पूरा वर्ष, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। इस बात में गफलत क्यों करना। बाप कहते हैं महावीर बनना है, माया से कब हराना नहीं है। कल्प पहले मिसल जो जितना महावीर बने हैं उतने ही बनेंगे। जितना कल्प पहले महावीर बनने में टाइम लगा है उतना लगेगा। 1 मिनट भी आगे पीछे तो हो ही नहीं सकता। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और इस चक्र को जानो। उठते बैठते बुद्धि में ये याद रहनी चाहिए। और पिछाड़ी का रिजल्ट भी बता देते हैं। पिछाड़ी में कोई इनाम थोड़ा ही मिलता है। बाकी तुम तो पीस मेकर्स हो ही। जानते हो हम सारी दुनिया में पीस स्थापन कर रहे हैं। कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। समझाया जाता है, बिना सामने खड़ा है। बाप स्वर्ग नई दुनिया स्थापन करते हैं, पुरानी दुनिया को आग लग जाएगी।
सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, टाइम भी देखते हैं, आगे चल करके और भी देखते रहेंगे, एक दो के मुंह में आते रहते हैं, समझते हैं इनसे तुम बड़ी फिर महाभारी लड़ाई हो जाएगी। परंतु बाप समझाते हैं अभी टाइम चाहिए, अभी तो बच्चे ही अजून तैयार नहीं हुए हैं, सभी को मैसेज ही नहीं पहुंचाया है। सारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो जाती है तब विनाश होता है, तो वंडर है ना। इसलिए बाप समझाते रहते हैं अपन को आत्मा समझ, अपने को संभालो, मुझ बाप को याद करो, जितना भविष्य में ऊंच पद पाना होगा उतना तुम अभी पुरुषार्थ से ले सकते हो। और इसमें कृपा अथवा आशीर्वाद की बात नहीं है। बाप कोई सभी पर आशीर्वाद करेंगे क्या? हर एक नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार इम्तिहान में पास होते हैं। जिन्होंने कल पहले ऊंच पद पाया है वो ही पावेंगे। तो पुरुषार्थ पुरुषार्थ और पुरुषार्थ, बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ जरूर करेंगे, कल पहले भी किया है, तो अपन तो साक्षी होकर के देखते रहते हैं। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।